तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज मैं लेके आ गया हूँ एक और नई वीडियो, और ये वीडियो होने वाली है स्टोरी टाइम। तो चलिए स्टोरी टाइम शुरू करते हैं। ये है एक हॉरर स्टोरी टाइम, और ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी शुरू करता हूँ। और हाँ, एक और बात, मैंने एक पोस्ट डाल दिया है अपने चैनल पे, जाके चेक कर लीजिएगा। और उसमें आपको बस अपना ऑकवर्ड मोमेंट कमेंट करना है, और मैं अगली वीडियो में उसको मतलब कि वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात है तब की, जब मेरे मौसी के देवर की शादी थी। हाँ, कुछ ज़्यादा दूर की शादी लग रही होगी आप लोगों को, लेकिन वो हमारे काफ़ी क्लोज हैं। तो मैं गया था और मेरे मामा का लड़का गया था। मेरे मामा का लड़का मेरे से 1 साल छोटा है, और इस वीडियो के लिए उसका नाम रखते हैं घंटी। तो घंटी और मैं वहाँ पे खूब मस्ती कर रहे होते हैं। होता है तिलक का दिन, होता है रात का समय, सब खाना खा रहे होते हैं छत के ओर। और मैं आपको थोड़ा सा मैप समझा देता हूँ। और इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग घर से थोड़ा दूर आए होते हैं। तो उस थोड़े दूर में क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है, थोड़ा सा गड्ढे के अंदर एक घर बना होता है, ठीक है ना। उस घर के गेट के सामने 2 मटके थे, ठीक है। काफ़ी हॉरर सीन था वहाँ पे, हॉरिफिक सीन हो रखा था। 2 मटके थे, और वो हम लोग का जो ग्राउंड है उससे वो घर, उस घर का जो मतलब कि प्लेस था, जगह था, वो नीचे था। तो इसमें आप देख सकते हैं फिगर में कि कैसे था। तो उसके बाद घंटी बोलता है कि भाई देखो, इस घर के अंदर पक्का ना कोई रहता होगा। मैंने बोला कि घर तो रहेगा ही ना। तो उसने बोला अरे तुमने देखा नहीं, सुबह से तुम यहाँ पे, और तुमको ये भी नहीं दिखा कि इसमें कोई नहीं रहता है। तो फिर मैंने बोला अरे घंटी भाई, मुझे ये बता, जब तू खुद ही बोल रहा है कि यहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो जब क्यों बोल रहा है भाई तो कि इसमें कोई रहता है। तो उसने बोला कि भाई तुझे पता नहीं है, इसमें ना एक भूत का साया है। तो मैंने बोला ये साया साड़ी की बातें ना भाई मेरे सामने मत किया कर, बहुत अजीब लगता है। तो उसने बोला कि अरे नहीं भाई, वो साया नहीं, मैं बोल रहा हूँ मतलब इसमें परछाई है। तो फिर मैंने बोला कि अगर भूत की परछाई इसके अंदर है। तो घंटी बोला हाँ, तो भूत कहाँ है, ये मैंने बोला। तो उसका घंटी बोला भाई तू अलग ही इंसान है यार, तू बस ये बता भूत को देखना है तुझे कि नहीं। तो मैंने बोला कि भूत को तो देखना पड़ेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया लगता है, कैसे देखेंगे हम लोग भूत को। तो उसने बोला कि पहले चल घर के अंदर देखिए, इस घर के अंदर हम लोग कूदने वाले हैं। तो मैंने बोला कि क्या कूदने वाले हैं। तो उसने बोला हाँ और क्या कूदने वाले हैं। तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो कूद जाते हैं। तो उसके बाद वो बोलता है अरे भाई पहले मेरी बात सुन, पूरी प्लानिंग के साथ जाने वाले हैं हम लोग, चलो पहले टॉर्च चले आते हैं, ठीक है। तो हम लोग घर के अंदर जाते हैं, ठीक है। वो रूम होता है, उसमें 4-5 बच्चे सो रहे होते हैं। और फिर मेरे को मूव दिखाई पड़ता है, मूव स्प्रे वाला मूव का स्प्रे। तो फिर मैं बोलता हूँ भाई मैंने सुना है कि भूत सेंट से मतलब सेंट परफ्यूम से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो मेरा भाई घंटी बोलता है कि हाँ भाई ये सच बात है बिल्कुल, लेकिन हम लोग यहाँ पे परफ्यूम लाए कहाँ से। तो मैंने बोला कि ये तो रहा। तो हम लोगों को देखो मैं बताता हूँ, हम लोगों को मूव के बारे में पता ही नहीं था, हम लोगों को मूव स्प्रे के बारे में पता ही नहीं था कि इससे क्या होता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने कपड़े पूरा शरीर के ऊपर मूव मार लेते, उसके बाद फिर अजीब सी मतलब स्मेल आने लगती है। तो फिर मैं पीछे पलटता हूँ मूव के मतलब कि स्प्रे के डब्बे को, देखता हूँ कि ये तो जलन, ये मतलब कि दर्द यहाँ पे वो हो, चोट वोट लगे वहाँ के लिए। तो फिर घंटी बोलता है भाई क्या यही करना था भाई, यही करना था, मूव मार लिया हम लोगों ने, स्प्रे की जगह मूव मार लिया। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक मोबाइल पड़ा हुआ था, वो घंटी के पापा का था, मतलब मेरे मामा का था। तो वो वाला हम लोग मोबाइल उठाते हैं, और उसके बाद हम लोग टॉर्च ढूंढने लगते हैं। वहाँ पे ड्रेसिंग होता है, वहाँ पे कबर्ड होता है, सब हम लोग ढूंढते हैं, लेकिन हम लोग को मिलता नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि छोड़, हम लोग इस मोबाइल के ही टॉर्च से चलेंगे। तो फिर हम लोग ले जाते हैं, ठीक है। हम लोग कैमरा ऑन करते हैं, और फिर मोबाइल वाइब्रेट होता है एक बार। फिर जब घंटी उठाता है मोबाइल, देखता है कि चार्ज कितना है, तब पता चलता है 9% चार्ज था। और इसीलिए मोबाइल वाइब्रेट हुआ कि बैटरी सेवर ऑन कर दी है इसलिए। तो उसके बाद मैंने घंटी को बोला भाई क्या यार, मैं तेरे को बोलूँ क्या यार, तू भाई छोड़, चल अब हम लोग को ये बता कि हम लोग को जाना कैसे है। तो यहाँ पे
आप लोगों ने कहीं देखा होगा जो कच्चे मकान होते हैं या फिर ईंट के बने हुए उनमें बीच बीच में से ईंट गायब होता है, ठीक है। तो वैसे ही जो हम लोग का एरिया था वहाँ के नीचे ना हम लोग ईंट से उतर सकते थे। ईंट की सीढ़ी टाइप की बनी हुई थी, मतलब वुडन सीढ़ी जैसी होती है ना, वैसे ही ईंट की सीढ़ी बनी हुई थी, अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। तो हम लोग उसी से नीचे उतरते हैं, मैं और घंटी नीचे उतरने लगते हैं। तो पहले घंटी जाता है और फिर मेरे को कंट्रोल नहीं होता है, मैं भी उतरने लगता हूँ और फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं घंटी के हाथ के ऊपर पैर रख देता हूँ और घंटी चिल्ला देता है, ऐसे चिल्लाता, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। हाँ, उसके बाद क्या होता है कि मैं घंटी को बोलता हूँ भाई चिल्ला क्यों रहा है, तो वो बोलता है कि अरे भाई तू मेरे हाथ पे चढ़ गया है। तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा तेरे हाथ पे चढ़ गया हूँ, अभी तो ज़रूर मैं कहाँ चढ़, मतलब कि अरे हटा लेता हूँ, मैं अपना पैर हटा लेता हूँ। उसके बाद हम दोनों नीचे उतरते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मंजर हमारे सामने होता है, करीबन जब 9% बैटरी था उस समय से 5 मिनट गुजर गया था और शायद टाइम हो रहा, उस समय जब उसने बैटरी देखा था तब हो रहा था 7:30, ठीक है। तो अभी 7:35-40 के आसपास हो रहा होगा, नेट टाइम मुझे याद नहीं है, 7:31-2 ऐसे कुछ मैंने देखा था, तो मान लेते हैं 7:40 हो रहा था, ठीक है। तो अब क्या होता है, हम लोग अंदर जाने का ट्राई करते। देखो फिर हम लोग क्या बोलते, पहले जितने भी मटके थे उस आंगन में बहुत सारे मटके टाइप के पड़े हुए थे, मटके तो हम फोड़ देते हैं, पूरे मटके को फोड़ देते हैं, सारे मटके। उसके बाद क्या होता है, हम लोग मटके फोड़ने के बाद मज़ा आता है यार मटके फोड़ने में। हाँ, तो मटके फोड़ने के बाद हम लोग को एक ईंट दिखती है, फिर हम लोग एक मटके पे जोर से मारते हैं। हम लोग को उस समय ज़्यादा कुछ खास डर नहीं लग रहा था, क्योंकि पीछे गाना बज रहा था, मतलब कि गाना मैं बता रहा हूँ, गाने बज रहे थे, वही भोजपुरी गाने बज रहे थे। तो डर का घंटा लगेगा, भोजपुरी गानों के बीच घंटा डर लगने वाला, और लाइट भी जल रही थी, ठीक है। और जब हम लोग उस गेट को थोड़ा सा खोलते हैं तो वही डरावनी सी आवाज़ आती है, ऐसे करके जो ऐसी टाइप की आवाज़ आती है, जो वही आवाज़ आती है, ठीक है। फिर हम दोनों क्या, वो अंदर जागता है, फिर वो मुझे बताता है, मतलब जब वो मुझे बताता है कि देख भाई अंदर पूरा अंधेरा है, पत्ते बिखरे हुए हैं, अब ये पत्ते पता नहीं कहाँ से आए, पत्ते पता नहीं कहाँ से आए हैं। तो मैं बोलता हूँ घंटी से कि भाई इतने दिन से घर बंद पड़ा है, कहीं से पत्ते आ गए होंगे। तो फिर उसके बाद हम लोग दो दरवाजे थे, तो दोनों दरवाजे को धक्का देते, तो जो इधर वाला दरवाज़ा था वो दीवार से लड़ जाता है और दूसरा वाला दरवाज़ा थोड़ा सा खुलता है। उसके बाद मैं अपने कदम बढ़ाता हूँ, ऐसे करके कदम बढ़ाता हूँ, और पीछे से मेरा दोस्त नहीं भाई, घंटी बोलता है कि भाई देख क्या दिख रहा है। तो मैंने बोला अबे भाई तेरा फ्यूचर दिख रहा है, वो भी एकदम काले घोरे अंधेरे के अंदर। मैं बोल तो रहा हूँ भाई, जब तूने देखा ये कुछ नहीं है, अंदर पत्ते बस थोड़े बहुत लाइट की वजह से दिख रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सामने मैं दीवार पकड़ छू के जा रहा था, तो भी मतलब दीवार खिड़की पे मेरा पैर हाथ पड़ गया, और उसके बाद मैं डर गया पूरा। और उस समय मैंने मतलब कि खिड़की मैंने खींच दिया, तो खिड़की जो है खुल गई, फिर लाइट आने लगी, लाइट की रेस आने लगी। मैं जो कहा जाए तो पूरा अंधेरा था, वो लाइट की रेस आ रही थी। और ठीक है, अब मेरे को जो दिखता है वो सुनो ध्यान से। सामने सीढ़ी थी, ठीक है, सीढ़ी कंक्रीट की सीढ़ी थी, जिसमें बीच में से 2 सीढ़ियाँ गायब थी, उसके ऊपर वाले 3 सीढ़ियाँ थी, और उसके बाद फिर 1-2 सीढ़ी गायब थी, ठीक है। अब वो टूटा फूटा टाइप का लग रहा था, तो शायद मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया कि इतनी सीढ़ियाँ गायब है। तो हम लोग चढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। घंटी को मैं बोलता हूँ देख भाई तू बहुत बड़ी यार बाड़े, तुम बहुत शक्तिशाली हो, एकदम खाए पिए घर के हो। तो उसने बोला तो तू किस घर का है भाई? तो मैंने बोला अरे भाई तू मेरे नानी गाँव का है, मेरी नानी तुझे दूध पिलाती है, मेरी नानी गाय का दूध पिलाती है तुझे बहुत ज़्यादा। तो हाँ तू बहुत शक्तिशाली है भाई, तू आगे चल। तो उसने बोला कि अरे हनुमान जी का भक्त हूँ, देखो कौन छू देगा हमको। सॉरी दूसरे रिलीजन के लोगों के लिए प्लीज़। हाँ तो बोलो, फिर वो एकदम जय हनुमान करके आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वो देखता है जैसे मतलब कि एक जो मतलब कि सीढ़ी से ऊपर जा रहा होता है, और अगला फ्लोर उसको दिखता है। अगले फ्लोर पे देखते ही उसके रोंगटे कांप जाते हैं, मतलब पूरा
इधर उधर देखता है और उससे मतलब कि एक वाइट कलर का चीज़ दिखता है सामने, मतलब कि पैर टाइप का कुछ ऐसा ही टाइप का दिखता है। उसके बाद वो मुझे ढकेल के नीचे फाड़ जाता है और उसके बाद क्या होता है कि मैं जो होता हूँ उसके पीछे दौड़ने लगता हूँ और फिर हम लोग उस घर के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अभी हम लोग को चढ़ना बाकी था और हम लोग भागते तो कुछ होता नहीं और वो बहुत तेज से हाँफ रहा था, ऐसे करके हाँफ रहा था और मेरे को कुछ समझ में नहीं रहा था। फिर मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और मतलब पढ़ा भी नहीं जा रहा पूरा। तो ऐसे सब हो रहा था और बाकी का अगले पार्ट में बताऊंगा। ओके बाय। हाँ, उस पोस्ट पे जाके प्लीज़ कमेंट कर देना अपना ऑकवर्ड मोमेंट, जो कि मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। ये वीडियो का पार्ट 2 अगर इस वीडियो पे सपोर्ट मिलता है तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके बाय। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक कर देना प्लीज़, बहुत सपोर्ट किया तो मुझे।